यो हैकर्स के हाल चाल और सब बढ़िया होंगे। तो भाई साहब कंटिन्यू करते हैं और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है एपीटी। एपीटी के बारे में देखेंगे कि काली लिनक्स के अंदर जो एपीटी होता है उसको किस तरीके से यूज कर रहे हैं और क्या प्रोसीजर होता है। ठीक है, एपीटी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एडवांस पैकेज टूल। तो ये जो एपीटी होता है इसका फुल फॉर्म होता है एडवांस पैकेज टूल। और ये जो एपीटी है ये हम किस लिए यूज करते हैं, आप इसको इंस्टॉलिंग के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, इंस्टॉलिंग प्रोग्राम्स। ठीक है, इंस्टॉलेशन के लिए आप जो है एपीटी का यूज करते हो। अगर मैं बोल रहा हूँ एपीटी का यूज आप लोग इंस्टॉलेशन के लिए करते हो, इसका मतलब एपीटी एक कमांड है। इस तरीके से ये कमांड है और इसके आगे जो भी आप लोगों को इंस्टॉल करना होगा वो आप यहाँ पे लिखोगे और इसके आगे आप लोग जो है इसको इंस्टॉल करोगे। एपीटी कमांड लिखोगे, उसके बाद इंस्टॉल लिखोगे और जो आपको इंस्टॉल करना है यहाँ पे इंस्टॉल करोगे। जैसा कि आपका फ़ोन में होता है, फ़ोन में आप क्या करते हो कि अपने प्ले स्टोर में जाते हो, जो भी एप्लीकेशन चाहिए होती है वहाँ से इंस्टॉल कर लेते हो अपने डिवाइस के अंदर। इसी तरीके से आपका अगर आपके पास एप्पल का डिवाइस है तो आप लोग ऐप स्टोर में जाते हो। ऐप स्टोर में जाने के बाद जितनी सारी एप्लीकेशन होती है जो आपको डाउनलोड करनी होती है वो आप लोग इंस्टॉल करते हो। इसी तरीके से काली लिनक्स के अंदर आप लोग कमांड डालते हो एपीटी, इसका मतलब होता है इंस्टॉल करना। तो आप पैकेज को इंस्टॉल कर रहे हो और जिस पैकेज को इंस्टॉल कर रहे हो उसका नाम डाल दो। इस कमांड के थ्रू जो है हम लोग यहाँ पे किसी भी प्रोग्राम को यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अब हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे कि किस तरीके से ये कमांड वर्क करती है और इसके और कमांड्स कौन कौन सी आती है और इसकी क्या कॉन्फ़िगरेशन हमें करनी पड़ेगी। तो इसकी बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन पहले बेसिक होती है जो आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो कॉन्फ़िगरेशन हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, अपने काली मशीन को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने VMware में आता हूँ। VMware में आने के बाद मैं आपकी वर्चुअल मशीन को स्टार्ट करता हूँ। अगर आपने इसकी इंस्टॉलेशन की वीडियो नहीं देखी है तो पहले मैं रिकमेंड करूँगा आप पहले इंस्टॉलेशन और बेसिक कमांड्स की वीडियो देख लो, ताकि आप लोगों को जो है ना पूरा समझ में आए। ठीक है, क्योंकि मैं कमांड्स अब यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं ऑलरेडी जो है सारे कमांड्स एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, जैसे ही आप लोग फर्स्ट टाइम अपनी काली मशीन में आओगे, ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों को क्या करना है वो आप लोग ध्यान से देखो। तो हम इसका वेट कर लेते हैं। हमारा यूज़र नेम काली होता है और पासवर्ड भी हमारा काली ही होता है। तो मैं इधर पे लॉगिन कर लेता हूँ इसमें। उसके बाद आपको सिंपली अपने टर्मिनल को ओपन कर लेना है। ठीक है, तो टर्मिनल को ओपन कर लेता हूँ। ये जूम इन जूम आउट कैसे करना है मैंने पिछली वीडियोस में बताया था। हम कमांड डालते हैं sudo su। ये क्या होता है ये भी मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हम रूट फोल्डर के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, हमारा रूट फोल्डर, और यहाँ पे मैं लिस्ट करता हूँ। ये फाइल मैनेजमेंट में मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया था रूट फोल्डर क्या होता है और ये सारी फाइल्स के बारे में समझाया था, वहां जाके आप देखो। अब हमें कॉन्फ़िगरेशन करनी है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी, मैंने बोला था कि कॉन्फ़िगरेशन हम लोग ईटीसी वाली डायरेक्टरी के अंदर करते हैं, जो भी कॉन्फ़िगरेशन हमें करनी होती है। तो मैं कॉन्फ़िगरेशन के लिए ईटीसी यहाँ पे टाइप कर लूंगा। तो सी डी ई टी सी में चले जाता हूँ और यहाँ पे एल एस कर लेता हूँ। एल एस करने के बाद यहाँ आपको बहुत सारी जो है डायरेक्टरीज फाइल वगैरह देखने को मिलेगी। आप लोगों को जाना किसमें, हमें एपीटी को जो है यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है। तो मैं सिंपली लिखूंगा सी डी ए पी टी, क्योंकि मुझे एपीटी को कॉन्फ़िगर करना है और यहाँ से एपीटी है इसके अंदर, लेकिन अभी लोकेट नहीं कर पाओगे आप लोग इजीली। तो यहाँ पे देखो एपीटी है, तो मुझे एपीटी को कॉन्फ़िगर करना है, तो मैंने लिखा सी डी ए पी टी। ठीक है, तो मैं हटा देता हूँ सी डी ए पी टी, फिर मैं एलएस करता हूँ। यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारी जो है डायरेक्टरी देखने को मिलेगी। आप लोगों को जो डायरेक्टरी में जाना है वो है सोर्सेज डॉट लिस्ट डॉट डी। ठीक है, इस डायरेक्टरी के अंदर जाना है। तो मैं यहाँ पे इस डायरेक्टरी का नाम पुट करता हूँ एंड कर देता हूँ सीडी। तो अब मैं इस डायरेक्टरी के अंदर आ चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं एलएस कर लेता हूँ। इसके अंदर हमारे पास एक टेक्स्ट फाइल है दैट इज काली डॉट सोर्सेज। इसको एडिट करने के लिए मैं नैनो पे आ जाता हूँ और इस फाइल का नाम दे देता हूँ। नैनो पे आने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब ध्यान से देखो, आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस नहीं आएगा, बल्कि आपके सामने जो इंटरफेस होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पे आपका हैश होगा इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे आपका HTTP होगा। ठीक है, इस तरीके से जैसे आप फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो आप लोगों का जो है इस तरीके से इंटरफेस आएगा। तो आप लोगों को करना क्या है,
सबसे पहले जो ये HTTP है इसको HTTPS कर देना है यहाँ पे। एंड यहाँ पे जो हैश होगा ना, जो आपको हैश नजर आएगा उसको आपको रिमूव कर देना है। ठीक है, ये दो काम आप लोगों को नैनो एडिट में इस फाइल के अंदर एडिट करने हैं। इसके अलावा आपको किसी चीज को भी यहाँ पे छेड़ना नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, कंट्रोल ओ कर देना है। जैसे आप कंट्रोल ओ करोगे एंड उसके बाद आप लोगों को कंट्रोल एक्स कर देना है। ठीक है, कंट्रोल ओ करने के बाद आप लोग एंटर करोगे एक बार, उसके बाद आप कंट्रोल एक्स कर देना है। ठीक है, कंट्रोल ओ से आपका ये सेव हो जाएगा और कंट्रोल एक्स से आप लोग यहाँ से एग्जिट कर लोगे। ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन हमें एपीटी की करनी थी ताकि जो भी हम इंस्टॉल करें उसमें कोई एरर ना आए और अच्छे से यहाँ पे जो है इंस्टॉलेशन हो। फिर से मैं बताता हूँ आप लोगों को क्या करना है। रूट फोल्डर के अंदर आना है, यहाँ पे ईटीसी वाले फोल्डर में जाना है, इसके अंदर एपीटी वाले फोल्डर में जाना है और यहाँ पे जो आप लोगों को ये वाली डायरेक्टरी दिख रही है इसके अंदर चले जाना है और यहाँ पे आप लोगों को इसको एडिट कर देना है। ठीक है, काली डॉट सोर्सेस एडिट करने के बाद, एक मिनट गाइस, शायद मैंने नाम गलत लिख दिया होगा, तो काली डॉट सोर्सेस। तो यहाँ पे आप लोगों को एक तो हैश हटाना है और दूसरा आप लोगों को HTTP को HTTPS करना है। ठीक है, कंट्रोल एक्स से एग्जिट कर लेंगे, उसके बाद क्लियर कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से मैं एग्जिट कर लेता हूँ। अब आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले जो आपने ये कॉन्फ़िगरेशन सेव की, नैनो से जो एडिट करके सेव की, उसको अपडेट करने के लिए आप लोग सिंपली लिखोगे APT अपडेट। इससे क्या होगा, जो भी आपने फाइल वगैरह अपडेट की होगी या अगर कुछ कॉन्फ़िगरेशन में चेंज की होगी वो रिफ्रेश हो जाएगा। तो मैं सिंपली लिखता हूँ APT अपडेट और एंटर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे एंटर करने के बाद ये मेरा स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि अभी मैंने जो है थोड़ी मॉडिफिकेशन की कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स में, उसको अप्लाई करने के लिए मैंने जो कमांड डाली वो मैंने APT अपडेट कमांड डाली, जिससे मेरी जो कॉन्फ़िगरेशन मैंने चेंज की वो अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ इसका। तो आप लोगों को वेट करना है, कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान से देखो और उसी तरीके से एडिट करो। ठीक है, मैं आपको एक और चीज़ उसमें बताता हूँ, पहले हम इसको अपडेट कर लेते हैं। तो ये लिंक्स हो रही है अपडेट, हम वेट कर लेते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, जो आपने कॉन्फ़िगरेशन की होगी ना वो आपकी रिफ्रेश हो जाएगी। ठीक है, जो आपने कॉन्फ़िगरेशन की होगी वो आपकी जो है रिफ्रेश हो जाएगी। उसके बाद एक और चीज़ कि अगर आप ये कमांड डाल रहे हो APT अपडेट और बाई चांस इस कमांड में कुछ एरर आ गया, आप 2-3 बार ये कमांड डालना, अगर इसमें कुछ एरर आ गया तो उसके लिए आपको क्या करना है, अगर अपडेट नहीं हो रहा है बस उसी केस में करना है, नहीं तो नहीं करना। तो आपको CD ETC में जाना है एंड दोबारा आप लोगों को APT के अंदर आ जाना है एंड यहाँ पे आप लोगों को सोर्सेज वाले पे आ जाना है। बाई चांस अगर आपका APT अपडेट कमांड यहाँ पे नहीं चल रहा है, ठीक है, बाई चांस अगर आपका APT अपडेट कमांड यहाँ पे नहीं चल रहा है, आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पे HTTP को HTTPS को HTTP करना है, HTTP ही रहने देना है। ठीक है, पहले HTTP ही होगा नॉर्मल, आप लोगों को एक तो हैश को हटा देना है और HTTP को HTTPS में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, नहीं तो अगर आपका इसको कन्वर्ट करने के बाद अपडेट नहीं हो रहा तो आप HTTPS को HTTP ही रखोगे। ठीक है, HTTP ही रखोगे अगर बाई चांस आपका अपडेट नहीं हुआ, नहीं तो आपका जो फॉर्मेट है वो इसी तरीके से होगा जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, तो इसको मैं कर लेता हूँ ऐसे। ओके, APT अपडेट तो मैंने कर लिया ऑलरेडी। ठीक है, इसको मैं देख लेता हूँ, ये ओके है। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो है आपका काम करेगा। जैसे ही आप ये कमांड यहाँ पे डालोगे इसके बाद आप लोगों को एक और कमांड यहाँ पे डालनी पड़ेगी, दैट इज APT अपग्रेड। जो ये आपकी काली मशीन है, ठीक है, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं अपने पेंट पे। जो ये आपकी काली मशीन है इसके अंदर कुछ सॉफ्टवेयर वहां से ही होंगे, जैसे कि या कुछ प्रोग्राम होंगे, जैसे कि Nmap है इसके अंदर, इस तरीके से बहुत सारे टूल्स हैं। ठीक है, तो वो सारे टूल्स को आपको एक साथ जो है अपग्रेड करना पड़ेगा। ठीक है, अपग्रेड करना पड़ेगा क्योंकि वो जो सारे टूल्स है वो प्री इंस्टॉल इसके अंदर है। तो इन टूल्स के अंदर अगर कोई अपडेट वगैरह आया होगा या कोई चीजें, नई चीजें आई होगी तो उनको लेटेस्ट वर्जन में आप लोग अपग्रेड करना चाहोगे। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे दो कमांड आप लोगों को बोली। सबसे पहली वाली जो कमांड मैंने बोली दैट वाज APT अपडेट। ठीक है, APT अपडेट क्या करता है, जो आपने कॉन्फ़िगरेशन वगैरह फाइल्स बनाई
तो उसको रिफ्रेश करता है और आपकी काली मशीन के सारे जो पैकेज इंस्टॉलर होता है उसको रिफ्रेश करता है। लेकिन एक और कमांड हमारी आती है जिसको हम बोलते हैं apt अपग्रेड। एपीटी अपग्रेड से क्या होता है कि आपके जितने भी जो सारे सॉफ्टवेयर हैं काली लिनक्स के अंदर, जितने भी टूल्स हैं, उनको लेटेस्ट वर्जन में ये अपडेट कर लेता है। ठीक है, एपीटी अपग्रेड वाली कमांड से आप कर सकते हो। तीनों कमांड्स डालनी है। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन करूंगा। तो फर्स्ट जो है आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी है, उसके बाद आप लोग वो स्टेप्स लगाओगे। कॉन्फ़िगरेशन के लिए आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे जाने के बाद आप ईटीसी में जाओगे, ईटीसी में जाने के बाद आप यहाँ पे एपीटी में जाओगे, और एपीटी में जाने के बाद आप लोग वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स में जाओगे। ठीक है, आपको कौन सी फाइल है वो मैं आपको दिखाता हूँ। कौन सी फाइल थी, मैं एक काम करता हूँ, सी डी इधर आ जाता हूँ, एल एस सी डी ई टी सी, एल एस सी डी ए पी टी, एल एस। तो ये वाली फाइल में आपको जाना है, सोर्सेज डॉट लिस्ट। मैं कॉपी करता हूँ, तो यहाँ पे इस फाइल में जाना है, एंड फिर आप लोगों को नेक्स्ट इधर पे मैं एल एस करता हूँ, इधर पे जाते हैं एल एस, फिर आपको नैनो से आली डॉट सोर्सेज को एडिट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ, फिर आपको नैनो करना है इस फाइल को। ठीक है, फिर वहां पे एडिट आप लोग करोगे। एडिट करने के बाद पहला स्टेप ये रहेगा आप लोगों का। नेक्स्ट स्टेप में आप ये तीन कमांड्स, ये दो कमांड्स चलाओगे, एक तो एपीटी अपडेट, दूसरा एपीटी अपग्रेड। अपग्रेड, जो अपग्रेड आपका एपीटी है उसको आपका टाइम ले सकता है। ठीक है, अगर मैं करूंगा, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे एपीटी अपग्रेड करूँ, तो आप देखो ये अपग्रेड हो रहा है। आप लोगों को भी इस तरीके से ऑप्शन आएगा, वाई या नो। तो आपको वाई लिखना है, उसका मतलब यस कि आप इंस्टॉल करना चाहते हो। तो मैं वाई लिख लेता हूँ, जो है सारा अपग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें आपको जो है मिनिमम आपको 7 से 8 मिनट तक वेट करना पड़ेगा। अगर आपकी नेटवर्क स्पीड फास्ट है तो 5 से 4 मिनट में हो जाएगा, नहीं तो 6 से 7 मिनट लगते हैं। मैक्सिमम आप लोगों को 10 मिनट लगेंगे इसमें। ठीक है, डिपेंड करता है आप लोगों की जो इंटरनेट की स्पीड है वो कितनी है। तो एपी की अपग्रेड कमांड से क्या होता है कि आपके जितने भी जो टूल्स वगैरह है वो अपने लेटेस्ट वर्जन में यहाँ पे अपग्रेड हो जाते हैं। तो जब भी आप लोग जो है अपनी काली मशीन को, जब भी आप लोग अपनी काली मशीन को ओपन करोगे तो दो कमांड्स आप लोगों को लिखनी ही लिखनी है। पहली है एपीटी अपडेट वाली, दूसरी जो होगी वो आपकी एपीटी अपग्रेड वाली कमांड जो है हो जाएगी। ठीक है, तो ये दो कमांड आप लोगों को लिखनी है। अब इसमें हम लोग इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं प्रोग्राम की, उसका सिंटेक्स मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। आगे आने वाली वीडियोस में जब हम इंस्टॉल करेंगे मैं आपको बता दूंगा। कुछ नहीं करना है, एपीटी इंस्टॉल और उसके बाद उस सॉफ्टवेयर का नाम यहाँ पे डाल देना है। मैं आपको बताऊंगा वो आने वाली वीडियोस में जब हम पोर्ट फॉरवर्डिंग पे बात करेंगे। फिलहाल इतना कॉन्सेप्ट आप लोग याद रख लो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये हमारा अपग्रेड हो रहा है। अपग्रेड आपकी इंटरनेट स्पीड पे डिपेंड करेगा। अगर फाइबर है तो फास्ट हो सकता है, हॉटस्पॉट है तो स्पीड पे डिपेंड करेगा, लेकिन यह आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है, अगर बाई चांस यहाँ पे 100% हो गया और आपको कुछ एरर शो हो गया तो आपको दोबारा ये कमांड चलानी है जब तक आपको कोई एरर शो ना हो। तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पे इस कमांड को एक दो बार चलाना है। अगर पहली बार में कोई एरर नहीं आया तो ठीक है, अगर एरर आया तो दोबारा कमांड चला दो। एक दो बार कमांड चला दो तो एरर नहीं आएगा, और जहां से पैकेज इंस्टॉल या अपग्रेड नहीं हुए हैं वहां से आप लोगों का ये इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसमें थोड़ा सा वेट करते हैं। वीडियो को मैं कट नहीं करता हूँ ताकि जो आएगा यहाँ पे आप लोगों के सामने ही आएगा। आप लोग फास्ट फॉरवर्ड थोड़ा कर सकते हो वीडियो को, ताकि टाइम आप लोगों का ज़ाया ना हो। बाकी तो हम फिलहाल यहाँ पे वेट ही कर सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आईपी एड्रेस के रिलेटेड होगा। ठीक है, क्योंकि आईपी एड्रेस हम लोग जब स्टार्ट करेंगे
तभी हमें जो है नेटवर्क स्कैनिंग जैसे कंसेप्ट समझ में आएंगे या वेबसाइट डीएनएस जैसे कंसेप्ट जो है वो समझ में आएंगे। तो पहले आईपी एड्रेस का जो है हम बेसिक देखेंगे कि आईपी एड्रेस क्या होता है, क्लासेस क्या होते हैं, किस तरीके से काम करता है, प्राइवेट पब्लिक आईपी एड्रेसेस क्या होते हैं। और उसके बाद फिर हमें समझ में आएगा कि हमारे डिवाइस के अंदर जो आईपी एड्रेस होता है वो कौन सा होता है, लूप बैक एड्रेस क्या होता है, 127 वाली आईपी क्या होता है, इसी तरीके से लोकल होस्ट क्या होता है, वेबसाइट किस तरीके से बिल्ड करें। फिर हम आ जाएंगे अपने डार्क वेब की सीरीज में। डार्क वेब में हम देखेंगे वेब होस्टिंग कैसे करते हैं डार्क वेब के अंदर। फिर हिडन विकी को एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है, डिफरेंट साइट्स को एक्सप्लोर करेंगे, लीक डेटाबेस देखेंगे, रिकॉनेसेंस देखेंगे। तो इस तरीके से है जो है हमारा ये स्टेप बाय स्टेप जो है चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अब एक्सट्रैक्ट हो रही है सारी फाइल्स, तो इधर वेट कर लेते हैं। ये आपकी इंटरनेट स्पीड पे डिपेंड करेगा। रिकॉर्डिंग तो चल रही है हमारी अच्छी खासी, तो इसको होने देते हैं। इसको होने देते हैं, तब तक मैं एक दूसरा टर्मिनल ओपन करता हूँ और आप लोगों को एक और चीज़ दिखाता हूँ कि यहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा चेंज करना है अपना टर्मिनल, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे प्रेफरेंसेस का ऑप्शन देखने को मिलेगा। प्रेफरेंसेस में आने के बाद आपको यहाँ पे कलर स्कीम का पहला ऑप्शन देखने को मिलता है, यहाँ पे क्लिक कर दोगे और यहाँ पे काली आप लोगों को जो सिलेक्ट करना है, देखो आप कोई भी कर सकते हो। यहाँ पे काली लाइट वाला जो है आप इसको सिलेक्ट करो, आप इसको अप्लाई कर दो, ठीक है। जैसे आप इसको अप्लाई करोगे ये थोड़ा जो है अच्छा है, इसको आप यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से इसको चेंज कर सकते हो। और ये थोड़ा जो है काफी अट्रैक्टिव और अच्छा लगता है, मानी इसमें कलर की कॉम्बिनेशन भी आप देख सकते हो काफी अच्छी है। तो ये देख सकते हो आप लोग, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। आप पे डिपेंड करता है कौन सा वाला करना है। मैं आपका रिकमेंड करूँ तो इस वाले में ज्यादा अच्छा जो है देखने को मिलता है। नहीं तो ये हमारा नॉर्मल ब्लैक वाला है, ठीक है। इस पे भी कर सकते हो, लेकिन अपने कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से आप लोग यहाँ पे देखो कि आप लोगों को क्या यूज करना है, ठीक है। तो ये होने वाला है हमारा। तो ये जितना भी है सब कुछ को, सारी चीजों को अपने लेटेस्ट वर्जन में ले जाएगा। जो एपीटी अपडेट है वो बस रिफ्रेश करता है, ठीक है। क्योंकि आपने कॉन्फ़िगरेशन एडिट की थी तो आप वो रिफ्रेश होनी चाहिए, यानी अपडेट होनी चाहिए, तो उसीलिए हमने वो कमांड वहां पे डाली थी। बाकी चीजें भी जो है इंटरनल चीजें वो भी जो है रिफ्रेश हो जाती है खाली लिनक्स की इसके अंदर, ठीक है। तो ये हमारा हो रहा है, 99% हो चुका है। तो देखते हैं। तो ये सक्सेसफुल हो चुका है, मुझे कोई एरर यहाँ पे नहीं आया और ये सक्सेसफुली हो चुका है। अगर आपको यहाँ नीचे कोई एरर शो हुआ, आपको कुछ नहीं करना है, ये कमांड को दोबारा चला देना है, 2-3 बार चला देना, आपको जो है एरर जो है वो चला जाएगा। फिलहाल मुझे कोई एरर नहीं आया है, तो ये हमारा काम यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो यही थी आज की जो है हमारी वीडियो, जिसके अंदर हमने एपीटी के बारे में जो है देखा कि एपीटी क्या होता है और इसको किस तरीके से यूज करते हैं, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है इसकी, तो वो आज हमने देखी। आगे जाके हम और एक्सप्लोर करेंगे इसको, लेकिन जितना आपको अभी नीड था उतना जो है मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। तो मिलते हैं आने वाली वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।